विद्यार्थी मित्रों, श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इकाई 13 जिसका नाम है स्वच्छता, इस पाठ का हम सबसे पहले पठन करेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव से गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, कूड़ा यानी कि कचरा डालें, तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छिलका यानी कि केले की जो छाल, ऊपरी जो भाग होता है वो। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। कूड़ेदान यानी कि कचरा डालने का पात्र। मोहन ने इधर उधर देखा और कुछ दूर पर उसने एक कचरा डालने का पात्र दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। मोहन ने क्या देखा तो कि बहुत सा कचरा, कूड़ा यानी कि कचरा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, लगा हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। भिनक रहनी यानी कि गुनगुना रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। बदबू यानी कि दुर्गंध। मोहन को दुर्गंध आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ों रखी थी। मेज यानी कि टेबल, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? जब मोहन अजय के घर जन्मदिन पर गया और उसने कई सारी गंदगी देखी, तब मोहन अजय से कहता है कि आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? उसी समय अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। अजय की माँ क्या कहती है कि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है इधर, लेकिन लोग उसमें नहीं डालते और जगह जगह कूड़ेदान भी रखे गए हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं करता, इधर उधर फेंक देते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, यानी कि मूल है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। इसमें अध्यापक ने क्या कहा कि नगर पालिका का काम स्वच्छता रखना तो है ही, लेकिन हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। रविवार
सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कचरा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर एक ढक्कन रखा। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों ने क्या किया तो कि झाड़ू मारकर कूड़ा इकट्ठा किया। इसके बाद वो नालियाँ थी, उसमें जो कूड़ा था वो बाहर निकाला और पानी जाने की जगह की और उसके अंदर मक्खी और मच्छी मारने की दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। उत्साह यानी कि उमंग, जोश। सफाई करने का बहुत ही जोश था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। अध्यापक ने क्या कहा कि मेरी पाठशाला के जो बालकों हैं वो सप्ताह में एक बार इधर आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करेंगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अध्यापक ने कहा कि मेरी पाठशाला के जो बच्चे हैं ये सप्ताह में एक बार इधर आया करेंगे और आपका जो मोहल्ला है उनकी वह सफाई करेंगे, उसी समय एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। उसी समय उसने कहा कि हम अपने मोहल्ले के स्वच्छ ही रखेंगे और हमेशा आप इसे साफ सुथरा ही पाएंगे। इस इकाई में स्वच्छता के महत्व को बताया गया है। स्वच्छता के अभाव से गंदगी फैलती है। गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छता संबंधी सतर्कता से हम स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ स्वच्छता संबंधी सतर्कता की जानकारी दी गई है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ का अध्ययन किया। इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि इस पाठ में स्वच्छता का महत्व बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता ही होगा कि हमारी शाला है वह भी स्वच्छता को बहुत ही महत्व देती है। इसीलिए ही भावनगर जिले में हमारी शाला का स्वच्छता में दूसरा नंबर आया है। इस इकाई में हमें बताया गया है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो गंदगी फैलेगी और गंदगी के कारण कई रोगों आएंगे और उस रोग का मूल हम बनेंगे। इसीलिए हम थोड़ी सी जो सावधानी रखें तो पूरे जगत में स्वच्छता फैल जाए और हमारे और रोग न आए, हम रोग से बच सके और स्वच्छ जगत, सुंदर जगत से का हम निर्माण कर सके। इस इकाई में हमें स्वच्छता का ध्यान रखना कहा है और हमें हमारी शाला में, हमारी शहरी में और हमारे घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए और स्वच्छता का अभियान शुरू करना चाहिए। जो हम खुद ही स्वच्छ रहेंगे और खुद का वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो हम दूसरे को कह सकेंगे कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और जो कूड़ा हो उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इस इकाई में हमें स्वच्छता का महत्व बताया गया है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे